बस इतना ही रखना, ठीक है। मुख्तसर तौर पर चाहिए, इधर नहीं। इस्तक़बालिया और शुक्रिया के साथ जाने के बाद एक बार यहाँ तक घूमेंगे। अल फलाह पब्लिक स्कूल का रिपोर्ट और तारुफ चंद जुमलों में पेश करूंगा इंशाअल्लाह। मोहतरम सदर, चीफ गेस्ट और मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल फलाह पब्लिक स्कूल के इहाते में प्रांगण में एक अजीम किताब कुरान मजीद, शोबा कुरान मजीद, तहफ़ीज़ुल कुरान की जो बिल्डिंग तामीर हुई है उसका इफ्तिताह करने का मौका दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। हम सब पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद मैं मुअज़्ज़ज़ फज़लतुल शेख जनाब मौलाना नज़रुल हसन साहब फलाही, सदर LDS नेपाल, साथ ही फज़लतुल शेख जनाब ताहिर साहब, कंट्री डायरेक्टर। इसी तरीके से मैं इज़्ज़त इमाम बिरादर मोहतरम जनाब अयूब साहब अंसारी, अध्यक्ष कोसी गांव पालिका का शुक्रिया अदा करते हैं। उनके साथ आने वाले धर्मेंद्र जी का भी और NDS के जितने भी कारकुनान हैं, सारे लोगों का, अमला का, वॉलंटियर का, रज़ाकार का, कर्मचारियों का, अफसरों का, मेंबरों का, सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही NDS के ठेकेदार जनाब भाई बशीर अहमद साहब और उनके साथ उनके रफ़क़ा का, साथ ही असातिज़ा किराम का, तलबा व तालिबात का, और उमूमी तौर पर बाशिंदगान कुमियाही, खुसूसी तौर पर मुंसलिकीन अल फलाह पब्लिक स्कूल के सारे जिम्मेदारों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस मोहतरम जनाब भाई अब्दुल सत्तार साहब, नायब नाज़िम, वो मेंबर NDS शाहबुद्दीन साहब, प्रिंसिपल मिली मॉडल एकेडमी मौलाना फरीद साहब इस्लाही, इन तमामों का और जितने शुरका हजरात हैं, हाजिरीन हैं, मंच पर तशरीफ फरमा है, सारे लोगों का मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से, ज़मीन क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ, दोबारा इस्तक़बाल करता हूँ, तमाम लोगों का इस्तक़बाल करता हूँ। इसलिए कि हमारी दावत पर अपनी गुनागुन मसरूफियात मशगूलियात के बावजूद भी हमें वक्त दिया है। सारे लोगों का मैं शुरकाए किराम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ, वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद व अहलन व सहलन व मरहबा कहता हूँ। मोहतरम हाज़िरीन, शुरकाए किराम, ये अल फलाह पब्लिक स्कूल 2001 में कायम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी उम्र 16-17 साल की है। सबसे पहले जो घर बनाया गया था ये सन थी के आज तो करकट पाता 3 छड़ से उसको ढका जाता है, छावनी की जाती है, लेकिन हमने अल फलाह स्कूल में जो घर बनाया सबसे पहले तो संथी के जरिए से उसको छावनी की गई थी।
अल्हम्दुलिल्लाह अल-मुख्तसर आज 16-17 साल की उम्र में ये हम और आपके सामने में अल-फलाह है। रही बात अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 14 बासलाहियत और कोहना मश्क तजुर्बाकार असातिज़ा किराम तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिनमें 9 उलमाए किराम हैं और 5 मास्टर यानी असली तालीम के लिए मुतय्यन किया गया है। उनमें अल्हम्दुलिल्लाह बिरादरान वतन हिंदू भाई मास्टर लोग भी हैं, मैडम भी हैं, बाजी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह कुल मिला के 14 असातिज़ा किराम हैं और इस अल-फलाह के बच्चों की तालीमी, तहरीरी और तकरीरी सलाहियत को उजागर करने और उसे परवान चढ़ाने के लिए तालीमी औकात तो है ही, बावजूद इसके कि इसकी तकरीरी सलाहियत को पैदा करने के लिए, उजागर करने के लिए अंजुमन कायम है और वो 3 शोबों में बांटा है। एक तहज़ीबुल अखलाक, एक अंजुमन इस्लाहुल लिसान और एक क्या नाम है इसका? तहज़ीबुल लिसान। ये 3 शोबों में अंजुमन कायम है और इसमें हफ्तेवारी प्रोग्राम बच्चों के जरिए से किया जाता है। बच्चों को तकरीरी सलाहियत के उजागर करने के लिए उनको तकरीरी मुकाबला कराया जाता है, साथ ही तहरीरी सलाहियत बढ़ाने के लिए और उसको परवान चढ़ाने के लिए ये सौतुल फलाह के नाम से सेमाही जारी है। बच्चे टूटी फूटी कलम से, टूटी फूटी जबान से उस पर लिखते हैं। सालनामा के तौर पर सालाना अंजुमन में बाज़ाब्ता तौर पर निकाला जाता है। साथ ही साथ हमने मजीद निखार देने के लिए बच्चों को लाइब्रेरी का काम अमल में लाया गया है और जिसका इफ्तिताह बिरादर मोहतरम जनाब मोहम्मद अयूब साहब अंसारी अध्यक्ष कोसी गांव पालिका के जरिए इफ्तिताह किया गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आप उसी लाइब्रेरी के अंदर आप नाश्ता फरमाए, नाश्ता किए, कोई उनका ये हाल है। बहरहाल हमारे बच्चे ये अभी जो सामने देख रहे हैं ये शोभा हिफ्ज़ के बच्चे और 8 क्लास से लेके 2 क्लास तक के बच्चे हैं। 1 क्लास के LKG UKG नर्सरी के बच्चे को हमने नहीं बुलाया है और तकरीबन हमारे बच्चे 350 के करीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे 24 घंटे यहाँ रहने वाले जो मुकीम बच्चे हैं शोभा हिफ्ज़ के साथ साथ 117 बच्चे हैं जो हमेशा हम वक्त इस स्कूल के अंदर रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और 9 असातिज़ा किराम की निगरानी में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 9 असातिज़ा किराम 24 घंटे यहाँ बच्चों की तालीम और तरबियत के पीछे लगे रहते हैं। ये हमारे स्कूल की खुसूसियत है। और दूसरी बात ये है, अब रही माली बहरान का शिकार है। ये हमारे जो बंजर इलाका है बाढ़ और सैलाब ने जो कर दिया है, ज़रख़ेज़ इलाकों को बंजर में तब्दील कर दिया है, ज़रख़ेज़ इलाकों को रेगिस्तान में तब्दील कर दिया है। इसकी वजह से इस इदारे की माली पोजीशन बहुत ही नागुफ्ता है, बहुत ही कमज़ोर है। और ये शोभा हिफ्ज़ बिलखुसूस मोहतरम मैं 2 मिनट में खत्म करता हूँ कि ये शोबे जब मैं दारुसलाम उमराबाद में पढ़ता था तो ये हमारे इस इलाके के हर गार्जियनों को और हर लोगों को ये तस्वुर होता था कि हाफिज उसी को कहते हैं जो आपके अंदर है। हमारे उस्ताद असातिज़ा हज़रत शेख जनाब मौलाना हाफिज सैयद अब्दुल कबीर साहब रहमहुल्लाह, उनके साथ मैं एक दिन तज़किरा किया था कि मौलाना हमारे इलाके में हाफिज का मतलब यही समझते हैं कि जो आपके अंदर है, लेकिन असल बात यह है कि जो हिफ्ज़ करते हैं उसी को हाफिज कुरान कहा जाता है। इसी चीज को समाज के अंदर और सोसाइटी के अंदर इस चीज को बदलने के लिए शोबा हिफ्ज़ का कायम किया। उसके बाद हमारे इस वक्त 63 बच्चे शोबा हिफ्ज़ में है। लाइन तो है, क्या हुआ हो?
तो 63 बच्चे शुबह हिफ्ज में पढ़ते हैं, 3 असतिज़ाए किराम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं शुबह हिफ्ज के लिए हमने NDS के कंट्री डायरेक्टर और सदर से मैंने गुजारिश की 2 रूम बिल्डिंग बना के दिया। अल्लाह ताला उनके कामों को कबूल फरमाए, उनके ताउन को, उनके इखलास को कबूल फरमाए। और मैं शोबे हिफ्ज में बैठकर जब कभी जायजा लेने के लिए आता हूँ, दिल खुशी से बाग हो जाता है और खुशी के जरिए से आंख से आंसू आता है कि अल्लाह के पास इसी शोबे हिफ्ज के जरिए से एक गांव वाले, ये इसके साथ ताउन करने वाले, इसके साथ इत्तेफाक रखने वाले सारे लोगों को अल्लाह ताला नजात देगा इंशाअल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी माली बहरान है, असतिज़ाए किराम के चेहरे के तरफ जब ये साइकोलॉजी के तौर पर देखा जाता है तो चेहरा थोड़ा सा मुरझाया नजर आता है। तो क्यों? पैसे नहीं मिलते वक्त पर और वो परेशान रहते हैं। और आपको मालूम है कि जब किसी मजदूर को, किसी काम करने वालों को, किसी असतिज़ाए किराम को पैसा ना मिले वक्त पर, तो उसको काम करने का दिल नहीं चाहता है, वो सही ढंग से काम कर नहीं पाते हैं। यही मजबूरी है, बस बाकी और कुछ मजबूरी नहीं है। इस वजह से मैं सदर NDS और कंट्री डायरेक्टर NDS को के पास मैं गुजारिश करना चाहता हूं और हमारे कोसी गांव पालिका के अध्यक्ष के पास मैं गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि शोबा हिफ्ज के लिए 2 असातिज़ा के लिए मैं दरख्वास्त करता हूं। और ये अल-फलाह के अराकीन के तरफ से, असातिज़ाए किराम के तरफ से ये दरख्वास्त हमने पेश किया। उम्मीद है कि हमारे सदर NDS और कंट्री डायरेक्टर इस सिलसिले में सोचेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इनके कामों को, इनके मसरूफियात को, इनके लिल्लाहियत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। और आखिर में मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया के बाद इन तमामी हजरात का मैं तहे दिल से दोबारा से बारा इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराई से, और दिल से सारे लोगों के तरफ से मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं विदा होता हूँ।